ओके अच्छा, ग्रेडियंट भी आपको पता चल गया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ओके तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट GRADV, ग्रेडियंट ऑफ V कैसे दिया जाता है, डेल V से दिया जाता है, डेल V से। सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे दिया जाता है, यहाँ पे DV बाय D रो आ जाता है, और रो D5 और DZ। ये क्या चीज है बताओ, ये क्या है, नीचे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशियल लेंथ लिखी हुई है, ठीक है। अरे सबको आया कि नहीं आया ये समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है? नो। ओके नो सर। और इसी प्रकार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसे लिखा जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं डेल वी का डॉट प्रोडक्ट डेल से कर दूं तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं मैं डेल लगा दूं, यहाँ दिख रहा है ना कर्सर, यहाँ पे डेल डॉट कर दूं, डाइवर्जेंस ले लूं किसका, ग्रेडियंट का, तब क्या बनेगा जल्दी बताओ। ये तो स्केलर बन जाएगा सर। हाँ क्या बनेगा, स्केलर बन जाएगा। हाँ स्क्वायर बन जाएगा पक्का। यस सर। या तो डी क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्स रहेगा क्या, एक पाई रहेगा क्या, और एक जेड रहेगा क्या। अगर यहाँ पे डेल डॉट लगा दूं मैं, डेल डॉट डेल वी कर दूं तो क्या होगा इनका, तो इसे ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा सर। क्या बनेगा यहाँ पे बताओ, एक बार एक टर्म बताओ मुझे क्या हो गई, इस टर्म की जगह क्या होगा, डेल स्क्वायर वी बाय डेल स्क्वायर एक्स प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल स्क्वायर वाई प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल स्क्वायर जेड, और एक एफ एक्स एक एफ वाई एक एफ जेड पूरा हट जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो यूनिट वेक्टर हट जाते हैं, उनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, पता है ना। यस सर। ओके मैं बताऊंगा, इसे लाप्लाशियन बोलेंगे, डेल स्क्वायर वी बन जाएगा। जब मैं बता रहा था ना लाप्लाशियन डेल स्क्वायर, उसको लाप्लाशियन ऑपरेटर बोलते हैं, लाप्लाशियन ऑपरेटर इन स्केलर फील्ड के लिए। चलो ये कुछ वेक्टर क्वांटिटीज हैं डेल के रिप्रेजेंट में, ये आपको याद होनी चाहिए, कहीं अपन यूज करेंगे इनको भविष्य में, ठीक है। तो ये आपको कुछ नहीं करना है। अगर v प्लस 2 वेक्टर दिए हैं तो आप डायरेक्ट सॉरी 2 फील्ड हैं v और u, क्या है ये, स्केलर फील्ड है, ये अपन क्या देख रहे हैं, ग्रेडियंट देख रहे हैं, तो v u ऑलवेज यहाँ पे क्या है, स्केलर। अरे क्लियर है ना ये बात आपको? यस सर। हाँ या तो आपको डेल का मल्टीप्लीकेशन अंदर करना है सो दैट यू कैन गेट एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ अगर मल्टीप्लीकेशन में तो सबने अपने ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अरे पढ़ा है कि नहीं यस पढ़ा है? सर। तो सिमिलरली यस सर। v को आगे रखते हैं और दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनको करते हैं, सिमिलरली u को आगे यस कर लेना, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेना। या डिफरेंशिएशन और डेल ऑपरेटर थोड़ा वाइड है और डिफरेंशिएशन यस का सर। एक स्मॉल रूप है, तो ध्यान रखना आपको डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज है ना याद है, तो सारी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखो यस सर। u v का करते हैं, याद है ना सबको, डिफरेंशिएशन u यस डिवाइड सर। बाई v, नीचे वाला हाँ का फर्स्ट। स्क्वायर कर देते हैं, सेम कुछ भी चेंजेस नहीं है ना। अब यहाँ पे अगर n हो तो क्या होगा, n, ये भी पता चल गया होगा, यस सर। है ना, सारी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन की फॉलो होती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके तो यहाँ पे देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल v इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेट चेंज इन v पर यूनिट डिस्टेंस, क्या बोला, पर यूनिट डिस्टेंस, हमेशा ध्यान रखना यूनिट डिस्टेंस के रूप में चेंज होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे x क्या है, d बाई डी एक्स आ जाता है, तो इसकी यूनिट कितनी है, मीटर में, दैट्स व्हाई पर मीटर, और पर डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस यूज किया है। अब डेल v पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम रेट चेंज इन v। चलो अब आगे बढ़ते हैं, दोनों पॉइंट याद रखना आपको, और ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ओके अब मुझे बताओ, दो एक क्वेश्चन तो मैंने आपको दे दिया है ना, दिया है कि नहीं दिया है? यस सर। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, ये पूरा क्वेश्चन करके लेकर आना है, क्लियर है सबको? अरे बोलो ओके यस सर। सर। यस सर हो जाएगा सर। कर लोगे ना, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यस सर हो जाएगा। v फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आपको पुट करनी है और डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, तीनों वेक्टर में क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, x के रिस्पेक्ट में करो तो y z कांस्टेंट रहेंगे, y के रिस्पेक्ट में करो तो x z कांस्टेंट रहेंगे, और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x y कांस्टेंट रहेंगे, क्लियर है ना। सिमिलरली यस आप सर। ये प्रॉपर्टी फॉलो करना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, आपको दो न्यूमेरिकल मैंने दे दिए हैं,
तो उसको करके लेकर आना, ठीक है। बाकी इतना खास नहीं है वैसे आपके लिए, छोड़ दो। नहीं वैसे जो कोर्स में नहीं है उसको मैं करा कि क्या करूँगा। अब मेन चीज पे आते हैं, डाइवर्जेंस। सबको दिख रहा है डाइवर्जेंस? यस सर। या तो डाइवर्जेंस कैसे दिया जाता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यस सर। दो डाइवर्जेंस वेक्टर का क्रॉस जैसे प्रोडक्ट। जैसे ग्रेडियंट ऑफ ए लिखा था ना, जैसे ग्रेडियंट ऑफ बी लिखा था ना अपनों ने। यस सर। हाँ, एज इट इज आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखना है, जो किसके बराबर होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए। डेल का जब डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं ए के साथ तो डाइवर्जेंस बन जाता है। सोचो अगर यहाँ पे अगर डी लिख देता, डेल डॉट डी, डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी। यस अरे सर। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बताई थी मैंने, डेल डॉट डी बराबर रो वी, याद आ रहा है कुछ? क्या सर? डेल डॉट वी बराबर रो वी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी थी, यस सर। यस सर। है ना। तो अगर मैं ए वेक्टर को रिप्लेस कर दूं डी से, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी से डी, रो भी। तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डी। क्लियर है सबको? यस सर। या तो हमेशा ध्यान रखना, डाइवर्जेंस ऑफ डी रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, डेल वी क्या है, वॉल्यूम, क्या है, वॉल्यूम है डेल वी। वी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल वॉल्यूम को। और ए डॉट डी एस, ये कौन सा इंटीग्रल है, कोई बताएगा मुझे क्या है ये, क्या लिखा हुआ है? लाइन गॉस डाइवर्जेंस। नहीं नहीं, ये कौन सा इंटीग्रल लिखा हुआ है? सर सरफेस इंटीग्रल। सरफेस यस, इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल है। क्यों? क्योंकि डीएस देखो, ये डीएस क्या है, डिफरेंशियल एरिया कुछ सरफेस नहीं है वेक्टर। सर। अरे सुनो मेरी बात ढंग से, कौन सी चीज है ये, डिफरेंशियल सरफेस वेक्टर, जो अपनों ने अभी डिस्कस किया था तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अरे क्लियर है? यस सर। या अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं लिमिट को 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल डीवी चेंजेस आता है कि नहीं आता है, स्मॉल डीवी बन जाएगा। यहाँ डेल जो दिख रहा है ना, डेल्टा, ये डेल्टा सबको दिख रहा है ना, ये डी बन जाएगा डीवी। अगर मैं लिमिट को जब पुट करता हूँ इसमें, तो ये डीवी बन जाएगा। तो डीवी का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, किधर करूंगा, इस साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीवी क्या वॉल्यूम है, तो यहाँ पे कौन सा इंटीग्रेशन परफॉर्म होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन। देखो आगे बात, अभी आगे बताता हूँ आपको कैसे। तो अभी ध्यान रखना आपको, ये क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके भाई, 8 मिनट बाकी है, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस कंप्लीट कर लेते हैं अपन। तो क्या बता रहा है ये कि वी नोटिस दैट द नेट outflow of the flux of a vector field A from a closed surface is obtained from the integration of, ये दिख रहा है, A dot ds. We now define the divergence of A as the net outward flow of the flux per unit volume. पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोला, क्योंकि देखो डेल वी यहाँ पे बटे में है, इसलिए पर यूनिट वॉल्यूम बोला, ओवर ए क्लोज्ड इंक्रीमेंटल सरफेस। अब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ये इंटीग्रेशन का जो साइन है, और यहाँ पे जो ये दिख रहा है ना सबको, ये छोटा सा सर्कल दिख रहा है सबको, यस सर। इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? यस सर, क्लोज सरफेस। Yes, क्लोज sir. सरफेस इंटीग्रल। अब मुझे बताओ क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। जैसे मैंने कोई आपको एक क्यूब दिया है, क्या दिया है, क्यूब। अच्छा, क्यूब किससे मिलके बना है, बहुत सारी सरफेस से मिलके बना है, 6 सरफेस से, बोलो हाँ कि ना। एक यस सर। क्यूब किससे मिलके बना होता है, सरफेस से, 6 सरफेस से। तो जब वो 6 सरफेस पूरी हो जाती है तो क्या क्लोज सरफेस बनाती है, और क्लोज सरफेस हमेशा क्या देती है, वॉल्यूम देती है। अरे क्लियर है क्या? यस सर। तो क्लोज सरफेस हमेशा क्या देगी, वॉल्यूम देगी। तो ये क्या है, क्लोज सरफेस। अब जैसे ही मैं डेल वी डीवी का मल्टीप्लाई, ये इस डेल वी का मल्टीप्लाई इधर करूंगा ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा जो कि वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। इसलिए बोलते हैं इसको कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कन्वर्ट करती है, आपके वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में, और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए एट ए गिवन पॉइंट टी is the outward flux per unit volume as the volume shrink about p. यहाँ पे क्या मतलब है, shrink यानी छोटा हो रहा है पॉइंट p पे, shrink मतलब छोटा हो रहा है पॉइंट p पे। that's why we are using limit, क्योंकि as the volume is tending to 0 it means it becomes shrink at point p। बताऊंगा। पॉइंट चार्ज सबने पढ़ा है ना, पॉइंट चार्ज, अरे इलेक्ट्रॉन,
हेलो, गए क्या सब? हेलो, मीटिंग एंड होगी क्या? हेलो, Yes, sir. बताओ ना, कोई बोल नहीं रहा है। अरे पॉइंट चार्ज देखा है किसी ने? है सर ये। इलेक्ट्रॉन का नाम सुना है सबने? यस सर। अच्छा, क्यू यस सर। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। सबने पढ़ा होगा बचपन में, ये तो Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इतना चार्ज होता है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास। तो इलेक्ट्रॉन से क्या निकलता है? जब कोई भी क्यू, कोई पॉजिटिव चार्ज आप कहीं पे रख देते हो तो उससे क्या निकलता है? जल्दी बताओ। अरे Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि अभी उस क्यू चार्ज को मैंने एक स्पेयर के अंदर बंद कर दिया, दिमाग में सोचते जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। स्पेयर समझ रहे हो ना सब? Yes, sir. सेंटर में मैंने क्या किया, एक स्पेयर लिया, स्पेयर के अंदर सेंटर में उसके प्लस क्यू चार्ज मैंने रख दिया। अब मुझे बताओ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो उस सरफेस को निकाल, मतलब जो स्पेरिकल अपने स्पेयर रखा था ना, उस स्पेयर को एक सरफेस लेंगे छोटी सी, वहां से निकलती रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है? तो वहां पे जो ये क्यू जो नजर आ रहा है ना, ये क्यू जहाँ पे अपना ओरिजिन में रखा है, ओरिजिन पे वो पी पॉइंट को यहाँ पे शो कर रहा है। ये पॉइंट पी लिखा हुआ है ना, वो पी पॉइंट उसको शो कर रहा है। तो वहां पे क्या श्रिंक होता है, मतलब वो श्रिंक हो रहा है वॉल्यूम, मतलब वो छोटा है वॉल्यूम में। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लिमिट। देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। देखो ये पी पॉइंट दिख रहा है सबको? अरे दिख रहा है क्या? बोलो हाँ Yes, sir. या। Yes, sir. तो पी पॉइंट पे अपन प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस प्रकार से निकलती है। सबको दिख रहा है? Yes, sir. इसको क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं। पी पॉइंट को क्या बोलेंगे जब इसके ऊपर चार्ज रखा जाएगा? सोर्स। Or सही, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस क्यू मैंने चार्ज रख दिया है। क्या रख दिया है? इस पॉइंट, दूसरा पॉइंट पी लिया है, उस पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज से स्टार्ट होती है और माइनस क्यू चार्ज पे टर्मिनेट होती है। सबको पता है? yes, sir. दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिc चार्ज फ्रॉम 12th। ठीक है? तो Yes, प्लस sir. प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई और कहाँ पे टर्मिनेट हुई? प्लस क्यू पे। Minus अच्छा, Q. हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस क्यू पे। क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये वाला जो सी पॉइंट डायग्राम दिखा रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है? इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। सोचने वाली बात है, पी और क्यू पास पास तो होंगे नहीं, कहीं दूर पे मान लिया मैंने। Yes, sir. एक इसको 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मान लिया, तो यहाँ से तो ऐसे ही निकलेगी पी से इलेक्ट्रिक फील्ड। Yes, sir. ठीक है, लेकिन 1 किलोमीटर यानी कि 500 मीटर के बीच में, दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में ये फील्ड कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी, पैरेलल एक दूसरे के। होगी कि नहीं होगी? क्या Yes, sir. क्या Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को काटती है क्या? No. यस, ये भी बेसिक प्रॉपर्टी थी 12th की। दैट्स व्हाई इट इज बिकम पैरेलल ऑलवेज। क्लियर है? Yes, sir. इससे क्या बोलते हैं? पी पॉइंट को जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उसको सोर्स बोलते हैं, और जहां पे टर्मिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या बोलते हैं? सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Sing. सिंक, SINK, सिंक। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और यहाँ पे अब मुझे बताओ, अभी जो ये पी पॉइंट शो कर रहा था, पी पॉइंट के यहाँ पे क्या हो रहा है? श्रिंक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉल्यूम है, स्पेयर, जो स्पेयर दिख रहा है ना, ये छोटा सा, आपको छोटा सा, बहुत छोटा दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, दिख रहा है Yes, ना? sir. ये ऐसा 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 कुछ छोटा सा दिख रहा है, इसके अंदर पॉइंट पी चार्ज रखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत छोटा वॉल्यूम है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डेल वी। वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेयर इज टेंडिंग टू 0, और इससे क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकल रही है। ओके, यहाँ पे अपनों ने शो भी किया है, ये लिमिट बता रहा है, डेल वी इक्वल टेंडिंग टू 0। अब जैसे ही आप इसको लिमिट पुट करोगे ना, तो डेल वी क्या बन जाता है? डिफरेंशिएशन डीवी। डीवी और डेल वी में अंतर समझ में आता है? Yes, sir. डीवी कब लेते हैं? जब स्मॉल डिस्टेंस हो किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में, जैसे अभी अपनों ने डिफरेंशियल लेंथ में किया था। और डेल्टा, डेल जो दिख रहा है, ये डेल्टा, ये डेल्टा दिख रहा है इन सबको, ये डेल्टा। अरे दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये डेल्टा कब लेते हैं? जब 2 पॉइंट हो और वो अच्छी खासी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है। जब ये वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? टेंडिंग टू 0, यानी कि छोटा होता जा रहा है, 0 की ओर बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपनों को इसको ऐसा डिनोट किया गया है। क्लियर है?
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेयर डेल वी इज अ वॉल्यूम इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस एस। क्या लिखा है? वॉल्यूम इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस एस। जैसे आप क्यूब बनाते हो तो क्यूब कैसे बनता है? आप 6 सरफेस लेते हो, 6 सरफेस को जब मिलाते हो तब जाके एक क्यूब फॉर्मेट होता है। तो वही कहना चाहता है। तो डेल वी इज अ वॉल्यूम एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस एस, यानी कि डिफरेंट सरफेस ऑफ क्यूब की एनक्लोज करने के बाद उसका वॉल्यूम डेल वी बन जाता है। अरे सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. या अब मुझे एक Yes, बात बताओ, डाइवर्जेंस डेल ऑफ ए वेक्टर क्या बताता है आपको? कि जो फील्ड लाइंस निकल रही है ना किसी छोटे से वॉल्यूम से, दिख रहा है ना, छोटा सा वॉल्यूम, इससे फील्ड लाइन निकल रही है ऐसी। तो यहाँ पे जब यहाँ की जो फील्ड लाइंस निकलती है ना तो आप उसको मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटिंग दिस। सर 2 बज गए। हो गया क्या टाइम? हाँ सर। Yes, चलो sir. ठीक है ठीक है ठीक है, आप मीटिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू करेंगे। अच्छा तुम्हारे फ्रेंड्स को बोल देना नेक्स्ट टाइम जब वो लेना तो अवेयर रहें कि यहाँ मीटिंग में बैठना है, आपको कहीं छोड़ के नहीं जाना है। जिनको मैंने निकाला था उनको बोल देना ये बात आप।